नागपुर शहर की जनता सड़कों पर पड़े गड्ढों की वजह से परेशान है, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती दिखाई दे रही है। खास बात तो यह है कि मनपा की आम सभा में महापौर द्वारा 7 दिनों के भीतर शहर के सभी गड्ढों को बुझाने का आदेश दिए जाने के बावजूद भारी संख्या में गड्ढे मौजूद है। हद तो तब और हो गई जब खुद स्थायी समिति के अध्यक्ष कहते हैं कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा। नागपुर शहर की जनता महंगाई से शायद जितनी त्रस्त नहीं होगी, उससे ज़्यादा नागपुर शहर की सड़कों पर पड़े गड्ढों से परेशान है। इस वक्त हम खुद स्थायी समिति अध्यक्ष उनके प्रभाग में खड़े हैं और वहाँ आप देख सकते हैं कि रास्तों में, सड़कों में किस तरीके से गड्ढे पड़े हैं। और हमारे साथ खुद स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर हैं। सर, शहर के गड्ढे बुझ ही नहीं पा रहे हैं, इस बार तो और ज़्यादा तकलीफ हुई, क्यों ऐसा? आपको परिस्थिती अशी आहे, या नागपूर शहरातील संपूर्ण गड्ड्याच्या बाबतीत आता जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये आदरणीय महापौरांनी आदेश दिले की 7 दिवसाच्या आतमध्ये हे गड्डे बुजले पाहिजे, पण प्रशासन या बाबतीत गंभीर दिसत नाही आहे। काल कुठे त्यांनी त्या गड्ड्याची नोंद करण्याची सुरुवात केली आणि नोंद सुरुवात केव्हा होईल आणि नोंदी संपेल केव्हा, नागपूर शहरात गड्डे किती आहेत हे नोंदल्या केव्हा जाईल आणि गड्डे भरतील केव्हा। पण आज परिस्थिती अशी आहे, जेटच्या माध्यमातून, जेट इन्फ्राच्या माध्यमातून आम्ही गड्डे भरण्याचा प्रयत्न करत आहोत। जर का या ताबडतोब जर या गड्डे भरले नाही नागपुरातले, तर विशिष्ट अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर एक विशिष्ट कारवाई करण्यात येईल, याची मात्र मी खात्री देतो। आप लोगों की जो मीटिंग हुई उसमें सारा दोष अधिकारियों पर डाल दिया गया, फिर ऑर्डर होता है, महापौर खुद आदेश देते हैं, उसके बाद भी गड्ढे नहीं बुझते, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों की या पदाधिकारियों की पकड़ नहीं है, यही बात साबित होती है। नहीं, हमारी कोशिश तो यही रहती है हमेशा कि ये लोगों के काम हमेशा करते रहे। बात ऐसी है, मेरे प्रभाग में ये अभी रेडिसन ब्लू से जयतला वाला सीमेंट रास्ता चालू हो रहा है, चालू बन रहा भी है, लेकिन ये जो पट्टा है रेडिसन ब्लू से जयप्रकाश नगर तक बहुत बड़े पैमाने पे गड्ढे यहाँ पे गिरे हैं। मैं हमेशा जेट पैचर से और जेट इंफ्रा से भरने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने कोशिश की और गड्ढे भरे, पर ऐसा है कि प्रशासन ने अगर इस बार में जेट इंफ्रा अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है, शायद उसके माध्यम से अभी उसको बुला के मैं वो करने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी नाराज़गी व्यक्त करता हूँ इस बारे में, और इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब पर आप लोगों की सुन नहीं रहे हैं, ऐसा है क्या? सुन नहीं रहे ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि 2 करोड़ रुपए का इंफ्रा जेट पैचर के माध्यम से ये गड्ढे भरने की कोशिश है, पर 2 करोड़ से पूरे नागपुर शहर के गड्ढे होते नहीं, उसको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। पर हमारा भी डामर का प्लांट है नागपुर में, पर प्लांट होने के बाद में अभी एक बरसात में वो बंद रहता है, तो ये प्राइवेट लोगों के हाथ से हमको करना पड़ता है, पर 2 करोड़ से होता नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की मंजूरी चाहिए। हम प्रशासन से बात की है कि ये 2 करोड़ उनके ख़त्म भी हो गए तो जल्द से जल्द और कुछ ना कुछ ये गड्ढे बुझाने के लिए जेट इंफ्रा के माध्यम से या जेट पैचर से माध्यम से या कोई संस्था हो उसके माध्यम से नागपुर के रास्ते के गड्ढे बुझना चाहिए। पर एक दिक्कत ये भी है, आप चाहें तो हम विजुअल भी दिखा दें कि गड्ढे बुझाए जाते हैं, आज रात को अगर बुझाए गए तो सुबेरे उसकी गिट्टी निकल के सड़क पर आ जाती है, उखड़ जाती है, तो जो क्वालिटी वर्क होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, ये भी बड़ी दिक्कत है। इसको लेके भी कुछ आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल एक्शन लेंगे। इस बार मैं खुद खड़ा रह के ही मैंने देख चुका हूँ, और लेकिन बाद में मैंने देखा भी है, पर बरसात बहुत ज़्यादा होने के कारण वो शायद 15-20 दिन में, 1 महीने में वो गड्ढे और उखड़ गए, ये हमने देखा है। बस हम थोड़े से कुछ दिन बाकी है, अब देखेंगे आने वाले कुछ समय में बरसात चली जाएंगी तो हमारे ही प्लांट से हम ये गड्ढे बुझाने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जितने परेशान नगर सेवक हैं उससे कहीं ज़्यादा परेशान नागपुर शहर की जनता है। आप देखना ये दिलचस्प होगा कि नागपुर शहर के ये जो गड्ढे हैं, सड़कों पर पड़े गड्ढे, ये कितने दिनों में आखिर बुझ पाते हैं। कैमरामैन अतुल के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।